जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में आपका स्वागत है। आज हम भगवान के मत्स्य अवतार की कथा सुनेंगे। परीक्षित राजा ने मत्स्य अवतार के बारे में जानने की जब चेष्टा दिखाई, तब सुखदेव जी ने उन्हें मत्स्य अवतार की पूरी कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि यो तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी वे गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्रह्म नाम का नैमित्तिक प्रलय हुआ था। प्रलय काल आने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वे सोना चाहते थे। उसी समय उनके मुख से वेद निकले और वे उनके पास रहने लगे। हयग्रीव नाम का दैत्य अपने योग बल से वेदों को चुरा कर ले गया और भगवान श्री हरि विष्णु ने जब हयग्रीव के मन की बात जान ली, तब उन्होंने मत्स्य अवतार धारण किया। तो कथा यूं हुई। सत्यव्रत नाम के राजा थे जो केवल जल पी करके तपस्या कर रहे थे। वही सत्यव्रत वर्तमान में जो वैवस्वत मनु है, वैवस्वान मतलब सूर्य देवता, और उनके पुत्र वैवस्वत मनु श्राद्ध देव नाम से विख्यात हुए थे और उन्हें भगवान ने वैवस्वत मनु बना दिया। ये वही है, सत्यव्रत जो है वही श्राद्ध देव हैं जो सूर्य भगवान के पुत्र हैं, और वही वैवस्वत मनु है। तो कहते हैं कि एक बार राजा सत्यव्रत कृतमाल नदी में तर्पण कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अंजलि में पानी भरा तो एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गई। वे उस मछली को नदी में बहा रहे थे, तो उस मछली ने राजा से कहा कि आप तो राजा हैं, प्रजा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। नियम है कि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है। अन्य कोई भी जलचर प्राणी होता है जो बड़ा होता है, वो छोटे जलचर को खा जाता है। तो आप मेरी उन बड़े जलचरों से रक्षा कीजिए। आप मेरी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। तब राजा सत्यव्रत ने उसे अपने कमंडल में रख लिया और उसे वे अपने घर पर ले आए। रात के समय मछली का शरीर जो है वो बड़ा हुआ और वो कमंडल में नहीं समा रहा था। तब उस मछली ने मतलब मत्स्य ने राजा से कहा कि यह आपका कमंडल तो बहुत छोटा पड़ रहा है, आप मुझे कुछ बड़े पात्र में रखिए। तब राजा ने उस मछली को वहाँ से कमंडल से निकाल करके मटके में रख दिया। कुछ ही समय में वह मछली बड़ी हो गई और अब वह मटके में भी नहीं समा रही थी। तब उसने राजा से कहा कि मैं तो इस मटके में भी नहीं समा रही हूँ, आप मुझे कुछ बड़े जलाशय में रखिए जहाँ पर मैं आराम से रह सकूँ। तो राजा सत्यव्रत ने उस मछली को मटके से निकाल करके पास के सरोवर में डाल दिया। कुछ ही समय में वह मछली और बड़ी हो गई और वह सरोवर में भी नहीं समा रही थी। तब उसने राजा से कहा कि मैं तो इस सरोवर में भी नहीं समा रही हूँ, आप मुझे कृपा करके कुछ बड़े जलाशय में ले जाइए जहाँ पर मैं सुरक्षित रह सकूँ। तब राजा ने उस मछली को ले जाकर के समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में छोड़ते ही वह मछली ने कहा कि यहाँ पर बड़े बड़े मगरमच्छ होंगे जो मुझे खा जाएंगे, कृपया आप मेरी रक्षा कीजिए। मछली की ये बात सुन करके राजा हंस पड़े और वे मोहमुग्ध हो गए। उन्होंने उस मछली को प्रणाम किया और उससे कहा कि आप कोई साधारण मत्स्य मछली नहीं हैं, कृपया करके बताइए कि आप कौन हैं। आज तक ऐसी शक्ति वाला जलचर मैंने कहीं नहीं देखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सर्व अंतर्यामी अविनाशी भगवान विष्णु ही हैं
और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आप मत्स्य रूप धारण करके आए हैं। तब भगवान श्री विष्णु कहा कि आज से 7वें दिन बहुत प्रलय आएगा, मेघ वर्षा होगी, यह पूरी पृथ्वी जल में डूब जाएगी। तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम इस पृथ्वी पर जितने भी धन धान्य हैं, जितने भी जीव हैं, सबको इकट्ठा करो। मेरी आज्ञा से एक बड़ी सी नाव आएगी और सप्तऋषियों के साथ में उन सभी धन धान्य को लेकर के, सभी जीवों को लेकर के तुम उस नाव में सवार हो जाना। इसके बाद मैं वहाँ पर आऊँगा। वसुकी नाग से आप मेरे सिंह को उस नाव के साथ में बांध देना। जब तक प्रलय चलेगा तब तक मैं उस नाव को समुद्र में चलाता रहूँगा, खींचता रहूँगा, और जैसे ही प्रलय खत्म होगा तब मैं आपको एक जगह पर ले जाऊँगा और तब तक आप मेरी आराधना कीजिए, मेरी पूजा कीजिए। उन्होंने उनसे ये भी कहा कि हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी होगा, जल ही जल होगा, सब तरह प्रलय होगा, प्रकाश कहीं भी नहीं होगा, अंधकार होगा, अंधकार का समय होगा। तो सप्तऋषियों की दिव्य ज्योति से ही आपको प्रकाश मिलता रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जब प्रचंड आंधी चलने के कारण जब नाव डगमगाने लगेगी तो आप घबराना नहीं, मैं वहाँ आऊँगा और आपकी नाव को मैं संभाल के रखूँगा। समुद्र में मैं विचरण करूँगा और उसी समय मैं तुम्हें उपदेश भी दूंगा। जिस मेरी अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम परब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लेना। भगवान राजा सत्यव्रत को यह उपदेश देकर के अंतर्ध्यान हो गए और राजा सत्यव्रत उसी प्रकार करने लगे जैसा उनसे कहा था। वे भगवान की आराधना करने लगे, उपासना करने लगे, भगवान का चिंतन करने लगे। इतने में ही भगवान का बताया हुआ समय आ गया। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ करके बढ़ रहा है। प्रलय काल में भयंकर मेघ वर्षा होने लगी है और देखते ही देखते चारों ओर पानी ही पानी हो गया। तब राजा ने सप्तऋषियों के साथ में सभी धन्य धान्य, अन्न के भंडार, सभी जीवों को लेकर के वो नाव में सवार हो गए और उन्होंने नाव का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर वे भगवत भक्ति में लग गए। उसी समय दौरान भगवान मत्स्य ने उपदेश दिया जिसे मत्स्य पुराण में पूरी तरह से पढ़ा जा सकता है। सत्यव्रत ने सप्तऋषियों के साथ में बैठ करके पूरा उपदेश सुना और मन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रहा और उन्होंने ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हुआ और ब्रह्मा जी की नींद टूटी, तब भगवान ने हयग्रीव असुर को मार करके वेदों को वापस ब्रह्मा जी को लौटा दिया। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजर्षि सत्यव्रत का यह संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर अष्टम स्कंद विश्राम लेता है। आगे की कथा में हम 9वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।